अष्टावक्र गीता छठा प्रकरण। आत्मा आकाश की भांति है, उसका त्याग और ग्रहण नहीं है। इसका छठा प्रकरण का सूत्र 1। मैं आकाश की भांति अनंत हूं, यह संसार घड़े की भांति प्रकृतिजन्य है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय है। पांचवें प्रकरण में अष्टावक्र राजा जनक के आत्मज्ञान पर आश्वस्त होकर उन्हें मुक्ति का उपाय बताते हैं। साथ ही वे परोक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि इसे मोक्ष की चाह है या नहीं। यदि चाह है तो इसका अर्थ है अभी मोक्ष हुआ नहीं। जहां न कुछ पाने को है, न छोड़ने को, न राग है, न विराग, न आसक्ति है, न विरक्ति, यहाँ तक कि न संसार है न मुक्ति। चित्त की ऐसी शून्य एवं जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। यहाँ पहुंचा हुआ व्यक्ति शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब उसे ब्रह्मात्मैक्य का बोध हो जाता है। वह व्यक्ति न रहकर समिष्ट के साथ एक हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस स्थिति में पहुंचने से पूर्व कई क्रिया करनी पड़ती है, किंतु पहुंचने पर उन सब को छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है, वरना वे ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती है। नदी पार करके किनारा आने पर नाव भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसको ढोना मूर्खता ही है। पहुंचने पर शास्त्र, कर्म विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि आदि सब छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई। ज्ञान प्राप्ति के लिए ही इनकी उपयोगिता थी, अब सब व्यर्थ हो गए। मंदिर, पूजा, उपासना सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी उपयोगिता है, मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। संसार जागने के लिए बनाया गया है कि यहाँ सुख दुख आदि सब द्वंद्वों का अनुभव करके तुम जागो। अष्टावक्र जनक की मुक्तावस्था की स्थिति को जानने हेतु जो उपदेश देते हैं, जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं आत्मरूप होने से इस आकाश की भांति ही अनंत हूं। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घट की भांति है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्मत्व है, तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे व किस में हो? त्याग, ग्रहण व लय में दो का होना आवश्यक है, तब तक एक का त्याग, ग्रहण व लय दूसरे में होता है, अन्यथा नहीं। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक ही है, वह वही सत्य है, सर्व खलिंदवन ब्रह्म नेहनान सिद्धि किंचन सत्यम ज्ञानमंतन्नो ब्रह्म, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो। इति श्री सूत्र 1। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए आज्ञा।